द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी मोड में उतर चुके अमित शाह का मध्य प्रदेश में बालाघाट दौरा रद्द हो गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अमित शाह जबरदस्त रैली करने वाले थे और रोड शो भी करने वाले थे, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि खराब मौसम की वजह से अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं पाया। इसके चलते उन्होंने दुर्ग से जो बालाघाट में आकर रैली करते, उस रैली को रद्द करने का फैसला ले लिया है। सवाल यह है कि इससे जुड़ा एक वीडियो भी अब सामने आया है। यह वीडियो दुर्ग में हुई अमित शाह की रैली का बताया जा रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुर्सियां किस कदर खाली हैं। दुर्ग की सभा में जब अमित शाह अपना भाषण कर रहे थे तो कुर्सियां खाली हैं, तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट में वो रैली करते तो क्या वहां कुर्सियां भरी रहती? क्या इस वजह से रैली को कैंसिल किया गया है? कुर्सी पूरी तरीके से खाली है और इसको लेकर विपक्ष ने निशाना भी साधा है। पूछा है, खराब मौसम ही वजह है या खाली कुर्सियां भी कोई बड़ी वजह है? दरअसल मध्य प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही। ऐसे में अमित शाह ताकत झोंकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला, उसके बाद अगला जो उनका पड़ाव था वो मध्य प्रदेश का बालाघाट था। वहां पर बड़े भव्य रोड शो की तैयारी का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन खराब मौसम का हवाला देकर इस दौरे को रद्द कर दिया गया। विपक्ष दावा इस वजह से यह कर रहा है, खराब मौसम वजह नहीं है, यहां खाली कुर्सियां ही वजह है। जरा आप अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं पीयूष बबेले, उन्होंने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में ही यह दावा किया जा रहा है। जो विजुअल्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 10 सेकेंड का यह वीडियो है, इसमें खाली कुर्सियां ही आपको दिखाई पड़ेंगी। लोग जब आए नहीं तो फिर किनको अमित शाह अपनी बात कहते? इस वजह से पीयूष बबेले ने निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा कैंसिल होने की वजह खराब मौसम है या जनता की बेरुखी है? दुर्ग में खाली कुर्सियां अच्छों को लौटा देती हैं। इसका मतलब समझिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, भीड़ वहां भी नहीं आई, कुर्सियां खाली रह गई हैं। इस कारण से उन्हें यह लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के बाद अगर मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रही, कुर्सियां खाली रह गई, तो विवाद तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले लेगा कि छत्तीसगढ़ में भी खाली कुर्सी पर संबोधन कराए। अब मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी ऐसे ही आशंका उन्हें लगी, तो इस वजह से क्या उन्होंने अपनी रैली को रद्द किया है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दिनों कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भले ही ताकत झोंकने में लगी हो, लेकिन उनके जितने भी सर्वे आ रहे हैं, महीने दर महीने सर्वे आ रहे हैं, या फिर आरएसएस का भी सर्वे आया है, इन सब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही नहीं बताई गई है। यहां तक कहा जा रहा है कि 50 से 55 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है। 100 तो बहुत दूर का आंकड़ा है। ऐसे में सत्ता से बीजेपी वहां बेदखल हो सकती है, जो सर्वे में अनुमान जताया जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें 150 सीटों के करीब मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। पहले भी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार तो नहीं आने वाली है, कांग्रेस के सरकार की ही पूरी गारंटी है कि वो अपना सरकार बना लेगी। तो अब देखिए कि मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ताकत झोंकना चाहती है, अमित शाह की अगुवाई में चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां भी कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। खुद शिवराज सिंह चौहान को यह कहना पड़ रहा है कि खराब मौसम की वजह से अमित शाह का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया या फिर वो अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। इस वजह से दुर्ग में ही अपनी सभा करके अमित शाह ने बालाघाट रैली कैंसिल कर देने की घोषणा
करवा दी है। शिवराज सिंह चौहान वहां अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच भी 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है। दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इतने रो रहे हैं जिसे निकालते निकालते चुनाव एकदम से नजदीक आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बात करते हैं तो उनका ग्रुप जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया था और कांग्रेस की सरकार गिरी थी, उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहले से बीजेपी की तरफ से राजनीति करने वाले तमाम नेता निराश हो गए, क्योंकि उनकी पूछ कम हो गई, वो हाशिए पर चले गए। अब जब चुनाव फिर से नजदीक आ रहे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से खफा वो तमाम नेता पार्टी के अंदर अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भी अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और भी बड़े बड़े नेताओं का वहां से निकलना जारी है। सिलसिला शुरू है, बीजेपी में भगदड़ सी मची हुई है, तमाम नेता अपना अपना भविष्य देखने लगे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सत्ता कैसे बचाएगी, यह बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लाडली बहना योजना के सहारे शिवराज सिंह चौहान को भले ही यह भरोसा है कि महिलाएं उन्हें जरूर वोट कर देंगी, लेकिन परिस्थिति बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। जनता के मन में क्या सब चल रहा है इसे समझना तो उतना आसान है भी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जिस हिसाब से दुर्ग के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट में अमित शाह की रैली होने वाली थी, वो रद्द हुई है और वजह हेलीकॉप्टर को बताया गया है। तो हम आपको अमित शाह का एक पिछला दौरा भी याद दिलाना चाहते हैं। उस दौरे में भी आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे अमित शाह झारग्राम में रैली करने वाले थे, लेकिन उस वक्त भी उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ पाया था। तो इस बार भी हेलीकॉप्टर में ही गड़बड़ी है, खराब मौसम का हवाला दिया गया है। तो क्या इसमें कोई कोइंसिडेंस है कि भीड़ कम आए तो हेलीकॉप्टर का हवाला दे दिया जाए? एबीपी न्यूज की खबर जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है कि अमित शाह की झारग्राम रैली रद्द होने पर बीजेपी और तृणमूल के बीच छिड़ी जुबानी जंग। जाने किसने क्या कहा। तृणमूल का आरोप क्या था कि भीड़ नहीं जुटने वाली थी, इस वजह से रैली अमित शाह ने रद्द कर दी। इसमें कहा भी गया है हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते झारग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली रद्द होने पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि असली गड़बड़ी कम भीड़ थी, जबकि बीजेपी नेता ने खचाखच भरे ग्राउंड का वीडियो ट्वीट किया था। अब इसमें हेलीकॉप्टर की वजह कैसे सामने आई है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें एबीपी न्यूज ने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को झारग्राम में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन उन्होंने डिजिटल तरीके से संक्षिप्त भाषण ही दिया। शाह ने डिजिटल तरीके से रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं प्रचार के लिए जा रहा था, दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया और मैं आपसे मिल नहीं पाया। यह तो झारग्राम का मामला हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जरा ध्यान दीजिए, एक खबर और थी। सासाराम में भी अमित शाह का दौरा होना था, वो भी रद्द हो गया। इसको लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा था कि भीड़ नहीं जुटने वाली थी, इस वजह से अमित शाह ने अपनी रैली रद्द कर दी। तो क्या अमित शाह भीड़ को मापकर ही अपनी रैली तय करते हैं? विपक्ष के अगर सवालों पर गौर करें तो जो आरोप लगाते हैं, यहाँ देखिए हिंदुस्तान की खबर हम आपको दिखाते हैं। हेडलाइन देखिए, शाह की रैली रद्द होने पर बोली जेडीयू, कहा बीजेपी को पता था सासाराम में नहीं जुटने वाली थी भीड़, अब फैला रही है झूठ। खबर में भी देख लीजिए कैसे जनता दल यूनाइटेड ने अमित शाह की उस वक्त पोल खोलनी शुरू कर दी थी। इसमें कहा गया है सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली रद्द करने को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, शाह की रैली सासाराम में हुई घटना की वजह से नहीं बल्कि भीड़ नहीं आने की वजह से रद्द की गई है। बीजेपी को इस बात की जानकारी हो गई थी कि सासाराम में भीड़ नहीं आने वाली। तो मतलब साफ है कि अगर भीड़ नहीं आती है तो अमित शाह का दौरा रद्द भी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश के बालाघाट को भी आप आंक सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीड़ आई ही नहीं थी। इस वजह से अमित शाह ने फैसला किया कि वो अपना दौरा रद्द करेंगे, नहीं तो रोड शो करने वाले थे। अगर रोड शो में भी भीड़ नहीं आती तो बहुत बड़ी किरकिरी हो सकती थी। इस वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के भरोसे सब कुछ छोड़कर अमित शाह ने अपना दौरा रद्द करने का फैसला किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।